नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, देव दीपावली का पर्व इस वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाएगा। देव दीपावली का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और इसी खुशी में देवताओं ने दिए जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से देवोत्सव मनाने जाने लगा। तभी से भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा क्योंकि उन्होंने तारकासुर दैत्य के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, जिनको त्रिपुरा कहा जाता था। उनको वरदान था कि उनकी हत्या तभी होगी जब कोई एक तीर से ही उन तीनों का वध कर देगा, और भगवान शिव ने एक तीर से उन तीनों का वध किया था। तभी से भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी कहा जाने लगा उनको, और देवताओं ने इस विजय की खुशी में देव दीपावली मनाई जाने लगी। अब इस वर्ष क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन 8 नवंबर को लग रहा है, तो इसी वजह से देव दीपावली 7 नवंबर को मनाई जाएगी। देव दीपावली का पर्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अभी आपसे इस वीडियो में बात करूंगा उसका महत्व क्या है। देव दीपावली का पहले आप मुहूर्त समझ लीजिए कि मुहूर्त किस समय पर आपको पूजा करनी है। अगर आप उस मुहूर्त में करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। देव दीपावली, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 7 नवंबर को मनाई जाएगी। पूजा का जो मुहूर्त है वो है शाम को 5:14 से लेकर 7:49 तक। अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे 35 मिनट का मुहूर्त है। अगर आप इस समय पर पूजा कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देव दीपावली के दिन गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। अगर आपके लिए संभव है, गंगा के आसपास रहते हैं या गंगा के तट के आसपास आपका निवास है और आपके लिए संभव है, तो आप गंगा स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो नहाने वाला जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उससे स्नान कर लीजिए, तो फिर आपको गंगा जल से नहाने का उसमें भी लाभ मिलेगा। अब देव दीपावली पर आप अपने घर को पूरा सजा लीजिए, जैसा आपने दिवाली पे किया था उसमें, जैसा आपने वहाँ पर उस समय किया था इस समय भी कर सकते हैं। कुछ 2-3 खास चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ज़रूरी ये है, देव दीपावली पर दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। देव दीपावली से संबंधित एक कथा आती है स्कंद पुराण में। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास गए और 3 पग भूमि यज्ञ के लिए मांगी। राजा बलि ने भगवान विष्णु को वो वरदान दिया, लेकिन 2 पग में ही भगवान विष्णु ने सब कुछ नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची। तो बलि ने कहा, आप मेरे सिर पर ये पग रख सकते हैं। भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने बलि से 3 वरदान मांगने के लिए कहा और बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि ने कहा कि मेरे को 3 दिन चाहिए, धनतेरस, रूप चौदस या जिसे नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली भी कहते हैं, और दीपावली। इन 3 दिनों के अंदर जो व्यक्ति पूजा अर्चना करेगा, दीपदान करेगा, तो जो उसका पुण्य है वो मेरे खाते में आ जाए और आप मेरे साथ पाताल लोक में रहेंगे। भगवान विष्णु जब पाताल लोक चले गए तो माँ लक्ष्मी बलि के पास गई थी और उन्होंने उनको रक्षा सूत्र बांधा था, और उसके बाद बलि ने कहा कि आप मुझसे कुछ भी वरदान मांग लीजिए। तो पहले तो उन्होंने भगवान विष्णु को लौटाने के लिए कहा, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो 3 दिन तुमने मांगे हैं, ये 3 दिन का पुण्य, धनतेरस, नरक चतुर्दशी या रूप चौदस और दीपावली, इन 3 दिनों का पुण्य उन व्यक्तियों को वापस मिल जाए जो इन 3 दिनों में पूजा कर रहे हैं या दीपदान कर रहे हैं। तो राजा बलि ने ये कहा था, जो व्यक्ति देव दीपावली के दिन दीपदान करेगा उसको ये जो 3 दिन में आपने पूजा करी थी उससे कई गुना वापस फल उसको वापस मिल जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा, क्योंकि इस बार देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा दोनों अलग अलग दिन है ग्रहण की वजह से। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा एक ही दिन मनाई जाती है। तो देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा दोनों दिन आपको दीपदान करने हैं। अगर आप दीपदान करेंगे तो जो पूजा आपने धनतेरस पे, रूप चौदस पे और दीपावली पे की है,
जो दीपदान आपने उस समय किया था उसका फल आपको कई गुना वापस मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखते हुए देव दीपावली के दिन दीपदान जरूर करना है। अब दीपदान कहाँ करना है? राजा बलि ने कहा था कि देव दीपावली पे जो दीपदान करना है वो किसी नदी तट के किनारे, कुएं के पास, बावड़ी के पास या पीपल के वृक्ष के पास किया जा सकता है। तो अगर तो आपके लिए संभव हो कि किसी नदी के किनारे रहते हैं जहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं, एक दीपक जलाना है आपने, वो आपने देसी घी का दीपक जलाना है, गाय का घी हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो दीपक जो है नदी किनारे पर आप रख देंगे। तो और या फिर अगर नदी किनारा है आपके लिए संभव नहीं है, कुआं हो, बावड़ी हो, या अगर ये भी संभव नहीं है तो फिर पीपल के वृक्ष पर या आंवले के वृक्ष के नीचे आप इस दीपक को छोड़ सकते हैं। ये दीपक जब आप छोड़ेंगे तो ये प्रार्थना करते हुए कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मेरे घर पे हमेशा बनी रहे, आप ये दीपक छोड़ सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखते हुए कर लें तो और ज़्यादा अच्छा है। ये तो हो गई पहली चीज़ जो आपको करनी है। मैंने आपको ये समझा दिया कि देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करने का क्या महत्व है। इसके अलावा आपको 5 जगहों पर दीपक जलाने हैं। ये दीपक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इन 5 जगहों पर आप दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक मैंने पहले बता दिया जो कि आप या तो नदी किनारे, आप एक से ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, एक मिनिमम है। आप 5 लगाएं, 10 लगाएं, 15 लगाएं, जितने आप चाहे लगा सकते हैं। नदी में मत छोड़िए, नदी तट के किनारे रख सकते हैं। अब 5 दीपक जो आपने लगाने हैं वो कहाँ कहाँ लगाने हैं? एक तो घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। अब ये जो दीपक हैं इनमें आप सबसे अच्छा रहेगा आप गाय के घी का दीपक जलाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर नहीं आप उपलब्ध आपके पास तो आप बाकी कुछ और यूज़ कर सकते हैं। जो एक दीपक मैंने पहले बताया था उसके अंदर गाय का घी यूज़ करना है। अब घर के मुख्य और ये सब जो दीपक जलेंगे शाम के समय जलेंगे, और अगर आप उस समय पर जला लेते जिस जो मैंने पूजा मुहूर्त बताया तो और ज़्यादा अच्छा। तो सबसे पहला जो दीपक जलाना है वो घर के मुख्य दरवाजे पे जलाना है। दूसरा दीपक जलाना है तुलसी के पौधे के पास। तीसरा दीपक शिवलिंग के पास जलाना है, शिवलिंग के सामने जलाना है। अब शिवलिंग अगर आपके घर पे है तो आप घर पे जला सकते हैं, नहीं तो मंदिर में जाकर ये आपने करना है। और चौथी जगह, चौथा दीपक जो जलाना है जहाँ आपके घर पे पानी आता है, यानी कहीं मोटर लगी है, पाइप लगा है जहाँ से पानी आपके घर के अंदर आता है, आपको वहाँ पर एक दीपक जलाना है। अगर यहाँ संभव नहीं है आपके लिए तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी एक दीपक जला सकते हैं। और आखिरी दीपक जो जलाना है वो आपको रसोई घर में जलाना है, क्योंकि रसोई घर अन्नपूर्णा देवी का वास माना जाता है, तो वहाँ दीपक जलाइए। ये 5 दीपक आप जलाइए, आपको देव दीपावली पर ये दीपक जलाने का भी पुण्य पूरा मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी है, कार्तिक पूर्णिमा पे क्या उपाय करने हैं, चंद्र ग्रहण के क्या उपाय हैं, वो मैं अलग से आपसे वीडियो में शेयर करूँगा। आप हमारे साथ बने रहें। देव दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।